हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डीएसएल लर्निंग। आज मैं आप लोगों को वह चीज पढ़ा रहा हूं जो स्पोकन में काम आएगा। अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, तो बोलना चाहते हो तो कुछ काम आपको करना पड़ेगा, कुछ प्रेपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। इसके बिना काम, ये जो प्रेपोजिशन है से ना, ये बहुत काम आते हैं स्पीकिंग में, बोल चाल में बहुत सारे काम आते हैं। अब 3 प्रेपोजिशन पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल। देखिए इसको, इन, इनटू, इनसाइड। बोर्ड पे ज्यादा ध्यान रखिए, कॉपी कलम निकाल कर पढ़ना शुरू करो। यहाँ पे देखो काम करता है कैसे। हमने लिखा इन, समझिए बढ़िया से, इनटू, इनसाइड। ठीक है बच्चे, इन, इनटू, इनसाइड। अब देखिए गौर से, इन, इनटू, इनसाइड, ये 3 प्रेपोजिशन है। अब इन तीनों को आप समझने का प्रयास कीजिए। आपने बचपन से लेकर आज तक कभी न कभी इनको पढ़ा होगा, जरूर का जरूर पढ़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन, इनटू, इनसाइड को आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा, जरूर पढ़ा होगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि इन, इनटू, इनसाइड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। आप कहोगे सर कहीं मैं अंदर भीतर, तो ये सबका मतलब होता है, ये सारे वर्ड का मतलब होता है मैं, अंदर, भीतर। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी में तो सबको आता है भाई कि इन, इनटू, इनसाइड, सबका अंदर में अंदर भीतर होता है, ये सारे में जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप कैसे जानते हो, ये इसका यूज स्पोकन में कैसे करते हो, राइटिंग में कैसे करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज क्लास होने वाला है तो 3 चीज, लेकिन अगर नहीं समझ में आया ना तो बोलने में मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे कर नहीं पाते। अब एक फोटो से समझने का प्रयास करते हैं, एक तरीके से जानने का प्रयास करते हैं कि आजीवन अगर किसी को भी पढ़ाओ तो वो आपका लोहा मान ले, आपको कहे कि वाकई तुमने इन, इनटू आज समझा दिया है, कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। और जब भी अंग्रेजी बोलोगे तो आपको इन, इनटू, इनसाइड से प्रॉब्लम नहीं होगा इसे पढ़ने के बाद। आज हम प्रेपोजिशन पूरा बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बेसिकली पहले ये समझते हैं कि प्रेपोजिशन है क्या चीज। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। प्रेपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है, वो रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। इसका मतलब है कि इन, इनटू, इनसाइड का प्रयोग भी हम लोग एक रिलेशन को बनाने के लिए करेंगे। पहले वह रिलेशन बनेगा कैसे, पहले जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि यह आपका हॉल है, यह आपका कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो। समझना बढ़िया से, एक कमरा बना हुआ है। आजकल क्या होता है कि कमरे के भीतर भी कमरा बना होता है, समझना गौर से। अब यहां से एक व्यक्ति दूसरे कमरे से, यहाँ से एक घर से एक व्यक्ति यहाँ से उठ करके जो है अब आ रहा है। अब आ रहा है उठ करके, देखो चलते हुए आ रहा है मस्ती में। एक गेट पे देखा कि कोई नहीं है, सीधा गेट के अंदर घुस गया। अब जरा समझिए कि एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं, एक हॉल से दूसरे हॉल में प्रवेश करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो 2 घटनाएं घटती है। पहला चीज घटता है कि यहाँ पे जब आप गए तो पहला चीज था कि आपके अंदर मोशन था। क्या था बेटा? मोशन था कि नहीं, जल्दी बताना। मोशन था या नहीं था? गति आपके अंदर था ना जी। मोशन का मतलब, हेलो कम ऑन जल्दी बोलो फटाफट। मोशन था, मोशन मतलब गति था। दूसरा चीज क्या था? आपके फेज चेंज हो रहे थे, फेज चेंज। अब प्रश्न उठता है कि सर फेज चेंज क्या होता है? फेज का मतलब अवस्था, दशा, स्थिति, वो चेंज हो रहा था। यानी मोशन प्लस फेज चेंज, यानी फेज में बदलाव हो रहा था, आपके मोशन में चेंज। जैसे सर समझाइए इसको बढ़िया से, मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर किसी कोई कमरे में आएगा तो क्या होगा? फेज चेंज होगा। वो बाहर से मस्ती में आ रहा है, अब क्लासरूम आप इन करते हो, अचानक से मूड क्या होता है? अचानक से गए सफोकेटिव, यानी बाहर खुला हुआ माहौल है, अंदर जाओगे फेज चेंज। कहोगे नहीं समझ में आया सर, और बढ़िया समझाइए, और बढ़िया समझो। मुझे बताओ कि केतली में चाय है, दूध में, केतली में चाय है, कप में ढाला, तो बोलो हवा से गुजरते हुआ आया, उस चाय का वातावरण चेंज हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, बोलो मोशन था कि नहीं था, गलती था कि नहीं, फेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कुएं के ऊपर मेढक था, कुएं में गिर गया, बोलो फेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अंग्रेजी बोलने क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जड़ स्ट्रांग नहीं है। जड़ स्ट्रांग हो जाएगा, अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा, और अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा, भूचाल मचा दोगे, सब कुछ हो जाएगा। घर बैठे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसको देखो बढ़िया से, हमने कहा मोशन प्लस फेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोशन प्लस फेज चेंज हो तो इन दोनों अवस्थाओं के साथ, इन दोनों अवस्था जिसके अंदर हो उसके साथ इनटू का प्रयोग किया जाता है। बड़े बारीकी समझो, क्या प्रयोग करते हैं? इनटू का। कब सर? जब मोशन प्लस फेज चेंज हो। क्या चेंज हो? मोशन प्लस फेज, यानी गति होना जरूरी है। और गति अगर ना भी दिखे, जैसे
आप कहते हो सर ट्रांसलेशन सिखाइए हिंदी से इंग्लिश, ये बताओ फेज चेंज हुआ कि नहीं? हिंदी में लिखा था अंग्रेजी हो गया, क्या लगाओगे? इनटू लगाओगे। हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट इन इंग्लिश कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश? इनटू इंग्लिश। मुझे बताओ, सब लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, भी समझा रहा हूं। मुझे बताओ फेज चेंज, ये जो है फ्रॉग था, फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वाटर या इन द वाटर? इनटू द वाटर। पोर द टी इनटू द कप कि इन द कप? इनटू द कप। ही केम इन माई रूम कि इनटू माई रूम? वह मेरे कमरे में आया, वह मेरे कमरे में आया। ही केम, वह आया मेरे कमरे में। तो मैं के लिए क्या लगा दूं? ही केम इन द रूम, ही केम इन माई रूम? नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। ही केम इनटू माई रूम। क्यों सर? कि वो बाहर से आ रहा था, मेरे कमरे में आया, उसका अवस्था चेंज हुआ, उसके अंदर फेज चेंज हुआ। कहो सर क्या चेंज हो गया? मुझे एक बात बताओ, एक 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 व्यवहारिक ज्ञान देता हूं, एक व्यवहारिक ज्ञान देता हूं। आज समझ में आपको बढ़िया सिखाई दूंगा, आजीवन मुक्ति दिला दूंगा, समझो बढ़िया से। एक व्यक्ति था जो गांव गया था। अभी सब लोग गांव में बैठे हुए हैं कि नहीं? अब गांव में गया, पूरा पी पा कर आया। अब रात में 10 बजे लौट रहा था। वो दिमाग में सोचा कि पिताजी ऊपर सो गए होंगे, मम्मी भी सो गई होगी, एक पत्नी है तो जगी होगी कि चलो खाना बना देना होगा, 2-4 बच्चे तो लगभग सो ही गए होंगे। तो उसे लगा कि बाहर गेट नॉक करूंगा तो गेट कौन खोलेगा? तो गेट खोलेगी पत्नी, तो कोई टेंशन है ही नहीं, डर है ही नहीं। अब जा सोचो कि जैसे ही वो गेट नॉक किया, गेट खोल दिए पिताजी, तो बोलो उसका अवस्था चेंज होगा कि नहीं होगा? कि नशे में रहेगा, सारा नशा उतर जाएगा। और देखते क्या बोला, बस पिताजी ऐसे ही फंस गए थे। मम्मी गेट खोल दी, अरे मम्मी पार्टी था। बच्चा गेट खोल दिया, कहां थे इतने देर से? बात समझ पा रहे हो? मेरे कहने का सेंस है कि आपके फेज का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का जो फेशियल एक्सप्रेशन है, एक दिन में नहीं, 1 घंटे के अंदर लाखों बार चेंज होते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, आप जानबूझ के चेंज नहीं करते। अभी आप मुझे देख पा रहे हो, अभी देख रहे हो ना आप मुझे, अभी देख रहे हो, आपका फेस चेंज कई बार हो गया होगा, मेरे टोन से चेंज हो रहा होगा। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे फेस चेंज हो रहे होंगे कई बार। ये ऑटोमेटिक होता है, जानबूझ के नहीं करता। कभी गुस्से का फील, कभी हंसी का फील, कभी मुस्कुराहट, इसी को कहते हैं फेज चेंज, अवस्था में परिवर्तन। जहां भी ऐसे होता है वहां पे इनटू लगाते हैं। मुझे बताओ, पानी से बर्फ बन गया, पानी से बर्फ बन गया, इनटू लगाओगे ना? पानी से बर्फ बन गया लगाओगे, दूध से दही बन गया, कौन से इसमें गति कहां था? बेटा गति नहीं था, तो वो सॉलिड कैसे बन गया? वो पानी से बर्फ कैसे बन गया? बिना गति के बन गया। गति तो था सर उसमें। यानी कि आपके अंदर होना चाहिए मोशन प्लस फेज चेंज। तो क्या लगाओगे? इनटू। इनटू तब लगाना जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कोई जा रहा हो और गति के साथ उसके अवस्था में चेंज हो रहा हो, तो इनटू का प्रयोग करना। रट्टा नहीं मारना है, फोटो देखना है, समझना है, व्यवहारियों में यूज करना है। इन का प्रयोग कब करेंगे सर? इनटू समझ में आ गया सबको? बढ़िया। जो देखो इन कहां लगाएंगे? इन यहां लगाएंगे। कहां सर? जब कोई बाउंड्री से घिरा हो। अब बाउंड्री के लिए दीवार होना कोई जरूरी नहीं, काल्पनिक बाउंड्री। जैसे तुम मैदान में खेल रहे हो, मैदान में कोई जरूरी नहीं कि दीवार है, लेकिन मैदान में क्या हो? फ्री हो। तुम्हें पता है कि इस मैदान में ट्रक नहीं आएगा, धक्का नहीं लगेगा, तो वहां क्या लगाओगे? इन का प्रयोग कब करना? जब कहां, जहां पे क्या हो? एक बाउंड्री, घिरावट हो, उस सीमा रेखा के अंदर में कोई काम कर रहा हो, गति हो चाहे गति नहीं हो। जैसे वी आर इन द क्लास, आई एम टीचिंग इन द क्लास, आई एम सिटिंग इन द क्लास, आई एम रनिंग इन द क्लास, आई एम ईटिंग इन द क्लास, आई एम कुछ भी करो इन द क्लास। तो जो भी हो वहां पे इनका प्रयोग करो भाई। कहां टेंशन है? आई एम टॉकिंग, है ना? तो क्या कहा? आई एम सिटिंग इन द क्लास, रीडिंग इन द क्लास, कुछ भी जो मन करे करो। तो इनका प्रयोग कहां करोगे? इनका मतलब जब वातावरण सेम हो, इनका मतलब जब बाउंड्री हो, इनका मतलब एक ही एटमॉस्फेयर हो। यहां पे पूरा प्रयोग नहीं पढ़ा रहा, आपको एक तरीका दे रहा हूं। इसमें हजारों यूज है, एक एक करके और पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक बार में पूरा काम नहीं। ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि ब्रेकफास्ट कर रहे हो ना, देख लो, लंच कर रहे हो देख लो, सो रहे हो देख लो, अभी नेट की समस्या चल रही है देख लो। तो यहां पे जो है समस्या के लिए निदान का एग्जांपल और दूंगा अभी। तो इनका प्रयोग कहां करेंगे भाई? जब वातावरण क्या हो? सेम हो। क्या करेंगे? जब घिरावट हो, बाउंड्री हो। इनका प्रयोग है सर, वी आर ईटिंग, वी आर सिटिंग इन द क्लास, इन द रूम। क्लियर? अब इनसाइड कहां? तो देखो, एक कमरे के अंदर भी एक कमरा है कि नहीं? देखो, एक कमरा था अंदर। ऐसे बहुत सारे घर हैं, आपके घर में होगा कि एक कमरे से हो करके दूसरे के कमरे में जाते हैं, एक घर से होकर दूसरे घर में जाते हैं। तो उसके लिए इनसाइड का प्रयोग, इन साइड, इन
साइड, यानी इन के साइड में है, इसलिए यहाँ पे इनसाइड का प्रयोग करेंगे। अब कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि भाई इन और इनसाइड में क्या अंतर है, तो ध्यान देना बच्चे, इन और इनसाइड में कोई बड़ा अंतर नहीं है। बेसिकली देखा जाए दोनों लगभग सेम है, क्योंकि जो बाहर में व्यक्ति है उसके लिए इनसाइड हो गया है ना, बोलेंगे, यानी ही इज स्लीपिंग इनसाइड द हॉल, तो ही इज स्लीपिंग इनसाइड द हॉल, वो हॉल के अंदर सोया हुआ है। अगर कोई हॉल के अंदर ही है और वो और किनारे में है तो बोल देगा ही इज रीडिंग इनसाइड द हॉल। तो इनसाइड के मतलब अंदर के अंदर, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। बाकी अगर हिंदी की बात करें तो इन और इनसाइड लगभग पैरेलल ही काम करता है, और इनसाइड का मतलब इनसाइड, इन में और अंदर के अंदर की बात करेंगे तो वहां पे इनसाइड का प्रयोग करना। अब यहाँ पे समझिए, मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास करना, आपको बेहतर लगेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इस फोटो को उतार ले सबने, इनटू कहां लगाएंगे, जब वातावरण चेंज, फेज चेंज, अवस्था चेंज, गति होगा। मोशन कहाँ, जब गति की जरूरत नहीं, गतिहीन होगा। इन साइड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब साइड में हो। मैं तुलनात्मक कर रहा हूं, अकेला इन का प्रयोग कम से कम 10 प्रयोग है, एक बार पढ़ाऊंगा कंफ्यूज कर जाओगे। एक एक पढ़ते रहो, तुलनात्मक पढ़ाता रहूंगा मैं। डीएसएल लर्निंग बनाया इसलिए गया है कि पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाया जाए। आराम से इसको पढ़िए और काम करने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए, इसको मिटा रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, आप एग्जाम्पल देखने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में बेहतर आ जाएगा बच्चे। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने कि ही केम, खाली स्थान, माई रूम। अब ऑप्शन आपको दे दिया, ए में दिया इन, और बी में दिया इनसाइड, और सी में दिया इनटू। अभी जस्ट पढ़ा था। अब देखिए, जो आंसर लगाने वाले होंगे बहुत सारे कहेंगे कि ही केम इन माय रूम, यह भी तो सर अच्छा लग रहा है। तो बेटा, अच्छा लगने से अंग्रेजी नहीं होता, अच्छा लगने से अंग्रेजी नहीं आता। आपको अच्छा लगने से मतलब नहीं है, आपको यह समझना है कि यहाँ पे मोशन हो रहा है, वह आया इन माय रूम। अब इन माय रूम तो सही लग रहा, तो वह आया तो गति में आ रहा है, ये समझना, गति में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इन न लगा करके क्या लगाना पड़ेगा, इनटू। क्यों भाई, तो इनटू इसलिए लगाएंगे कि इनटू का प्रयोग फेज अवस्था चेंज होता है तब करते हैं हम लोग। तो यहां क्या कर देंगे हम लोग, ही केम इनटू माय रूम। क्यों भाई, क्योंकि वो गति में है, वो अवस्था चेंज हो रहा है, तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप देखिए एग्जाम्पल और देखिए, मैं कहूं कि ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग द हॉल। अब ही इज रीडिंग हॉल, अब यहां पे इन भी लगाया, इनटू भी लगाया, इनसाइड भी लगाया। अब देखो यहां पे आंसर लगा दिया, ही इज रीडिंग इनटू द हॉल। आप कहो सर इनटू क्यों नहीं होगा, तो इनटू गति में, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, वह मोशन में नहीं है कि दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, वो गति में नहीं है। ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो इनटू यहां प्रयोग करना गलत हो जाएगा बच्चे। यही ध्यान, मैं आपको जड़ सिखा रहा हूं। बहुत बच्चे रट्टा मारते हैं, वो रटने से छुटकारा दिला रहा हूं। तो ही इज रीडिंग इन द हॉल, तो इन का प्रयोग तब करेंगे जब क्या होगा, अवस्था गिरावट का हो, जब मोशन में नहीं हो, एक ही अवस्था में हो, तब हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में, मैं यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको 1000 निकालना है, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपको जड़ दे रहा हूँ, आपको हिलने नहीं दे रहा हूँ। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट अगर आ जाएगा तो अंग्रेजी आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलने का प्रयास करिए, करने का प्रयास करिए, अंग्रेजी आपका बेहतरीन स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैं आपसे 2-3 बातें कर रहा हूँ। सबसे पहले इस बुक्स को देखिए, इस बुक्स में वोकैबुलरी लिखा है, ट्रिकी वोकैबुलरी। हमने आपको कहा था ना कि डीएसएल लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा, हम आपके लिए कुछ ऑफर देने वाले हैं। तो इस ट्रिकी वोकैबुलरी को आप क्या करेंगे, ये पूरा बुक, पूरा किताब का वोकैबुलरी मैं आपको मात्र 49, 4 और 9, 49 रुपये में, 49 रुपीज में ये पूरा बुक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आपको वो क्लास आपको देखने को मिलेगा। आपको 20 से 25 क्लास पढ़ाऊंगा और पूरा वो कैब एक्सप्लेन करूंगा, लगभग 20-25 सेट, और बाकी और भी वो कैब इसमें रहेंगे। कैसे पढ़ा जाए, इस वो कैब का टेक्निक क्या है, ये वो कैब को याद कैसे करें, इस वो कैब से सारे एग्जाम में एसएससी, यूपीएससी, सीपीओ और भी स्पोकन वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स, एडवांस वर्ड्स, सारे वर्ड्स इसमें दिए गए हैं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपका अंग्रेजी का वोकैबुलरी का टेंशन समाप्त हो जाएगा। इस बुक को आप क्या करिए, ऐप पे जाइए और इसको आप 49 रुपीज दे करके फटाफट इसको परचेज करिए, तब तक कि जब तक कि आपका एडमिशन ना हो, आप प्रयास करते रहिए।
आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा रस होगा, थोड़ा भीड़ होगा। फटाफट करके इसको कर लीजिए, ये आपके फायदे के लिए है, फायदे में रहोगे हमेशा के लिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू।